नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विथ जय में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम दो स्टॉक को लेकर के आए हैं और ये दोनों स्टॉक मिस्टर राजेंद्र पारेख जी के द्वारा रिकमेंड किया गया है और ये हमारे पेड मेंबर भी हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हें यहाँ पे स्टार का जो बैच है वो मिला हुआ है जो उनके नाम के आगे प्रेजेंट हो रहे हैं और इसके चार्ज केवल 89 रुपीज ही रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इनके द्वारा दो स्टॉक के बारे में जानकारी मांगी गई है कि सर इस स्टॉक में हम परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए इन दोनों स्टॉक को बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि इन दोनों स्टॉक में हम लोगों को जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले हम लोग जीजी इंजीनियरिंग की चर्चा कर लेते हैं, जिनका अभी करंट प्राइस ₹1.20 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अभी ये स्टॉक ESM लिस्ट में है। और इसका मतलब यही है कि अगर स्टॉक ESM लिस्ट 1 में आ चुका है तो जल्द ही स्टॉक ESM लिस्ट 2 में चला जाएगा और जैसे ही ये स्टॉक ESM लिस्ट 2 में जाएगा, इस पे सिर्फ और सिर्फ 2% का ही मोमेंट बच जाएंगे। इट मीन्स ये स्टॉक जब अपर की तरफ मूव करेगी तो 2% और नीचे मूव करेगी तो फिर 2%। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जीजी इंजीनियरिंग के द्वारा जो राइट इशू लेकर के आई गई है वो जस्ट 2023 में, इससे पहले 3 महीने पहले लाया गया है। इसके अलावा 2022 में भी लाए हैं। इसके बाद स्टॉक को 2 बार इन्होंने स्प्लिट किया है, जहां इस स्टॉक के फेस वैल्यू 10 के हुआ करते थे, अभी इस स्टॉक के फेस वैल्यू 1 के हो चुके हैं और ये कंपनी 2 बार बोनस भी प्रोवाइड कर चुका है। इट मीन्स ये दोनों 2019 में ही किए थे, यानी यहाँ तो आपको दिख रहा है एक बोनस, लेकिन एक ये और बोनस प्रोवाइड किए हैं वो 2019 में ही इन्होंने किया है। और फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो ट्रेडिंग का है, जो आयरन एंड स्टील में ट्रेड करते हैं। अगर इस कंपनी का फंडामेंटल आप देखेंगे तो अवश्य ही आप कहेंगे कि ये कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, क्योंकि इस कंपनी का जो पी रेशियो जहां ट्रेड कर रहा है वहां पे वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के जो स्टॉक पी ट्रेड कर रहे हैं वो 30 से ऊपर के ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इनका स्टॉक पी 12 से 13 के बीच में ट्रेड कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक छलावा है, आप इसे अपने माइंड में रखें। अगर रियल इनका स्टॉक पी निकाला जाए तो इससे कहीं ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कंपनी जो अपना नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है उसी पे ये स्टॉक पी काउंट किए जाते हैं और जो इन्होंने नेट प्रॉफिट इस बार प्रेजेंट किया है वो अदर इनकम से नेट प्रॉफिट को जनरेट करके इन्होंने दर्शाए हैं, जिसके ट्रैप में जो इन्वेस्टर हैं वो आ जाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, दिसंबर और मार्च क्वार्टर में इन्होंने जो अपना नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है उसमें एक्स्ट्रा इनकम से ये कंपनी 5 से लेकर के 6 करोड़ का जो जंप है वो दर्शाए हैं, जिस वजह से ये स्टॉक प्लस में देखने को मिली थी और जो बायर थे इस स्टॉक को परचेज करने के लिए दौड़ लगा चुके थे, जिस वजह से स्टॉक का प्राइस काफी ऊपर चल गया था और स्टॉक में जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है इसी का परिणाम है कि जब ये स्टॉक जून क्वार्टर का रिजल्ट प्रेजेंट करती है तो जहां जून क्वार्टर से पहले 4 करोड़ से ऊपर का ये नेट प्रॉफिट पोस्ट करते हैं, वहीं जून क्वार्टर में इस कंपनी को नेट प्रॉफिट जो होती है वो केवल 51 लाख का ही होता है। तो समझिए कि इनका नेट प्रॉफिट कहां से कहां गिर चुका है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इनका जो अगला सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है उसमें ये नेट प्रॉफिट और भी गिरने के चांस दिख रहे हैं और 90% चांस है कि इनका नेट प्रॉफिट नीचे आपको देखने को मिले और 10% ही ऐसे चांस है कि इनका नेट प्रॉफिट यहाँ सुधरते हुए आपको दिखेगी, लेकिन 90% चांस है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो इससे भी नीचे गिरते हुए दिखेगी। तो फ्रेंड्स, हम आपको राय देंगे कि अगर आप इस स्टॉक में जाना चाहते हैं तो आप वेट और वॉच की पॉलिसी को अभी फॉलो करें और इनका जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है उसे आने दें, उन्हें देखें कि यह कंपनी इनकम जनरेट कर रही है तो क्या ये अपने कोर बिजनेस से कर रही है या फिर कहीं अदर से। अगर ये अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट को जनरेट करके दर्शा रही है तो डेफिनेटली इसमें आप जा सकते हैं, लेकिन जब ये अदर बिजनेस से प्रॉफिट को जनरेट करके दर्शाएगी और नेट प्रॉफिट प्लस में दिखाएगी तो फिर आपको इस स्टॉक से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जैसे इस स्टॉक के बारे में कोई भी अपडेट आता है हम आप तक इसकी जानकारी अवश्य पहुंचाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की और पिक कर लेते हैं GTL इंफ्रा को। फ्रेंड्स, अभी GTL इंफ्रा का जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो ₹1.05 ट्रेड कर रहे हैं और इसमें शुक्रवार को 5% का जो अपर सर्किट है वो यहाँ देखने को मिला है। और फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो बेतहाशा है और बहुत ज्यादा कर्ज इस कंपनी के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी फंडामेंटली वीक दिख रही है और आज इसमें जो आप देख रहे हैं कि 5% का जो सर्किट लगा हुआ है, आगे भी हो सकता है इसमें 5% का सर्किट लगे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मंडे को इस स्टॉक में एक जो करेक्शन है वो भी देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है मंडे को ही ये स्टॉक नीचे मूव कर जाए
और 5% लोअर सर्किट में आपको देखने को मिले तो आपको इस स्टॉक से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। फ्रेंड, इस स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इस स्टॉक से भी अभी आपको दूर रहने की आवश्यकता है। अभी इनका भी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया है। ये सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट में किस तरह के डेटा को मेंशन करते हैं, उसके बाद ही आप इस स्टॉक के बारे में एक जो परफेक्ट डिसीजन है वो आप लेने का सोचिएगा। तो अभी आप वेट और वॉच की पॉलिसी को फॉलो करें। इस स्टॉक में भी अभी आप फ्रेश एंट्री न ले। और फ्रेंड्स, बहुत लोग तो ये भी बता रहे हैं कि ये स्टॉक करोड़पति बना सकता है, और ऐसे बता रहे हैं जैसा 1 से 2 महीने में ही स्टॉक करोड़पति बना देगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छा दिखाती है, इनका सेल्स इंक्रीज करता है, इनका कोर बिजनेस इंक्रीज करता है, ये नेट प्रॉफिट शानदार पोस्ट करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप करता है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक के बारे में सोचा जा सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, अर्थात असंभव नहीं है, सारे संभव हो जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और नारी का सम्मान करें।